मेरे प्यारे भगत, सावधान हो जाओ। ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यारे भगत, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव जी को चाहने वाला निखर जाता है। भगवान शिव की शक्तियां अपरंपार है जो एक पल में प्रलय ला सकती है। प्यारे भगत, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। प्यारे भगत, तुम भूल रहे हो कि यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रही है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई कारण यानी कोई प्रयोजन अवश्य होता है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूं, क्योंकि ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। प्यारे भगत, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्यारे भगत, तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इन चीजों पर तुमको कभी ध्यान नहीं देना है। इसीलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रह पाए हो, परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो तुम भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे ऊपर इन चीजों का बहुत असर पड़ रहा है। तुम सोचते हो कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करने चाहते हो वो पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। दुनिया वाले तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे प्यारे भगत, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। प्यारे भगत, मैं जानता हूं समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत ही जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चालें चल रहा है। प्यारे भगत, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ चुके हो, इसीलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। प्यारे भगत, मन की चाल को समझो। ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना चाहता है, इसीलिए तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले एक सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है। तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच पाओगे। अब तुम स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हो। प्यारे भगत, ईश्वर तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। ईश्वर तुम्हें मजबूत बनाता है, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। आपका परिवार एक नई शुरुआत की कगार पर है। आपके परिवार की चिंता और निराशा, वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्दी इसकी जगह खुशी, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार आएंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।